एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी के बारे में। अगर हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है तो पता है क्या होता है कि परिवार के सदस्यों में झगड़े होने लगते हैं, हमारा खुद का अपने घर में मन नहीं लगता है, बीमारियां बढ़ने लगती है, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, यानी कि पूरा घर और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम अगर किसी के घर जाते हैं और हमारा वहां पे बहुत अच्छे से मन लगता है, हमें एक सुकून मिलता है, तो समझिए उस घर में पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन अगर हम किसी के घर जाते हैं और हमारा दिल करता है कि हम यहाँ से जल्दी वापस चलें और हमारा दिल उस घर में लगता ही नहीं है, तो समझिए उस घर में ना निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश ही नहीं बल्कि हमें हर तरह से अपने घर को पॉजिटिव रखना चाहिए। हर ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि हम घर में पॉजिटिविटी का संचार कर सके और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा हो। और अगर हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होगी तो बीमारियां भी दूर रहेंगी, घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, परिवार के सदस्य स्वस्थ रहेंगे, उनमें आपस में प्रेम रहेगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाकर हम अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सकते हैं, अपने घर को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपनी लाइफ को भी पॉजिटिव रख सकते हैं। तो अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें जिस चीज पर सबसे पहले ध्यान देना है वो अपने बेड की बेडशीट है। हमारी बेडशीट को हमेशा हमें साफ सुथरा रखना चाहिए और उस पर हमेशा साफ बेडशीट ही बिछानी चाहिए और उसमें सलवटें वगैरह नहीं होनी चाहिए। हमारा बेड एकदम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सुबह उठकर हमें अपने जो भी हम ब्लैंकेट या जो भी चादर वगैरह ओढ़ कर सोते हैं उसको अच्छे से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज ढंग से अपने बेड पर रखनी चाहिए। और रात को सोने से पहले भी अपनी बेडशीट को हमेशा अच्छे से फटक कर झाड़ कर तब हमें सोना चाहिए, क्योंकि जो भी दिन भर की निगेटिविटी उस बेडशीट पर होती है वो सब निकल जाती है। और अगर हम बेडशीट को रात को झाड़ कर अच्छे से सोएंगे तो हमें नींद भी अच्छी आती है। और अच्छी नींद आना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए सूर्य के प्रकाश का घर में आना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सुबह होते ही अपने सारे पर्दे और विंडो को हमें खोल देना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश अंदर आ सके। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी तो रहती ही है, साथ ही वहां पर बीमारियां भी दूर रहती हैं। घर में अगर भरपूर उजाला होता है तो मन भी प्रसन्न रहता है और परिवार के सदस्य खुश भी रहते हैं। अक्सर हमारे घर में छोटे छोटे सामान होते हैं जो कि बाहर रखे रहते हैं, जिससे उन पर धूल इत्यादि जम जाती है और इससे निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करके हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और उनके ऊपर डस्ट भी नहीं जमेगी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब बाहर रहती हैं तो इनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और घर भी मैसी नज़र आता है। तो घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इन ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप देख सकें, और इस यूज़फुल वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो हमें घर में सामान को फैलाकर नहीं रखना चाहिए, हर सामान को व्यवस्थित तरीके से एक ऑर्गेनाइज करके ही रखना चाहिए। जिस घर में सामान फैला हुआ नहीं रहता है, व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ रहता है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी नहीं रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि घर के वातावरण को अधिक से अधिक सुगंधित रखा जाए। घर को सुगंधित रखने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जिस तरह के ये
परफ्यूम वाली कैंडल्स होती हैं, जिनसे कि अगर हम इन्हें जलाते हैं तो बहुत ही प्यारी सी फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैल जाती है। अगर आप डेली इन्हें ना भी जलाना चाहें तो भी आप इनका प्रयोग तब कर सकते हैं अगर कोई मेहमान हमारे घर में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप डेली करने वाले कुछ उपाय और हैं, जैसे कि अगरबत्तियां। अगर हम अपने घर में अगरबत्तियां सुबह शाम दोनों टाइम जलाते हैं, अगरबत्ती और धूप बत्ती, तो उससे भी हमारे घर का वातावरण एकदम शुद्ध रहता है और सुगंधित रहता है। और घर में हम एयर फ्रेशनर का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसे अगर हम दिन में भी 10 मिनट के लिए ऑन करते हैं तो हमारे पूरे घर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। इस एयर फ्रेशनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस तरह इन छोटे छोटे उपाय से हम अपने घर के वातावरण को बिल्कुल सुगंधित और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। एक चीज और है जो घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, वो है फूल। ताजे खिले हुए फूलों का प्रयोग हमें अपने घर में अवश्य ही करने चाहिए। चाहे तो हम किसी फूलदान में फूल लगा सकते हैं, और नहीं तो इस तरह हम एक उर्ली लेकर उसमें पानी डाल के फूल डाल सकते हैं। ये फूल कम से कम 1 हफ्ते तक ताजे बने रहते हैं। उर्ली का घर में रखना वैसे भी शुभ होता है, क्योंकि इसमें जो पानी डाला जाता है, पानी भी हमारे घर की निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। ये फूल घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और साथ ही घर के वातावरण को भी सकारात्मक रखते हैं। इसलिए फूलों का प्रयोग किसी न किसी रूप में अपने घर में अवश्य करें। वैसे पूजा के समय तो ताजे फूलों का प्रयोग किया ही जाता है घर को सजाने के लिए। इस तरह से भी हम अपने घर में फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए अगला उपाय जो हम करेंगे वो है कपूर को लेकर। कपूर जो कि पूजा में यूज होता है, वो वाले कपूर को हमें जलाना है और उसके ऊपर तेजपत्ता जो कि खाने में भी यूज होता है, उसी तेजपत्ते को हमें इसके ऊपर रखकर जलाना है। तो इससे जो धुआं निकलेगा, इसको लेके हमें अपने पूरे घर में एक बार घुमा देना है। इससे एक बहुत ही भीनी खुशबू निकलती है। कपूर का जलाना तो वैसे भी पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। कपूर और तेजपत्ते को जलाने के बाद जो धुआं निकलता है और जो भीनी भीनी खुशबू होती है, उसे अपने पूरे घर में अगर आप घुमा देंगे तो घर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आप चाहे तो इसे डेली भी कर सकते हैं और चाहे तो हफ्ते में एक बार तो इसे अवश्य ही करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का ये एक बहुत ही पावरफुल उपाय है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट उपाय हम करेंगे, उसमें हमें एक कांच का गिलास ले लेना है और उसे पानी से भर लेना है। उसके बाद डली वाला थोड़ा सा नमक लेना है और इस पानी में डाल देना है। नमक का वैसे भी अपने अंदर निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। तो उसके बाद एक नींबू लेना है और इसमें डाल देना है। इस ग्लास को घर के किसी भी कोने में आप रख दीजिए। इसको हम कई दिन तक रख सकते हैं। नींबू की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है और नमक तो वैसे भी सारी निगेटिविटी अपने अंदर सोख लेता है। ये बहुत ही सिंपल, सरल और पावरफुल उपाय है। नेक्स्ट उपाय जो हमें घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए करना चाहिए, वो है मधुर ध्वनि। जो ध्वनि होती है, अगर हम पूजा करते टाइम घंटी बजाते हैं या फिर विंड चाइम लगाते हैं, इनकी जो ध्वनि होती है वो घर में जहां तक जाती है वहां तक का एनवायरनमेंट एकदम से पॉजिटिव हो जाता है। तो आप लोग भी घर में विंड चाइम लगाएं, क्योंकि जब भी हवा चलेगी और विंड चाइम से जो मधुर ध्वनि निकलेगी तो उससे हमारे घर में जो निगेटिव एनर्जी होती है वो नष्ट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नेक्स्ट जिस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए वो है रोशनी, यानी कि लाइटनिंग। घर में शाम के टाइम घर बिल्कुल भी कहीं किसी कोने में भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। चाहे तो हम भले ही घंटा या 2 घंटे के लिए लाइट जलाएं, लेकिन पूरे घर में अच्छे से लाइट जला देनी चाहिए।
और लिविंग रूम में जहां पर परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं वहां पर लाइट भरपूर होनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा या डिम लाइट नहीं होनी चाहिए। घर को सजाने के लिए भी अगर लाइटनिंग का प्रयोग करते हैं तो भी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए घर में हमेशा भरपूर रोशनी रखें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में पेड़ पौधे भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए जहां तक पॉसिबल हो घर में फूलों के और दूसरे पेड़ पौधों को अवश्य ही लगाएं, क्योंकि हरे भरे पेड़ पौधे घर में होने से वहां का वातावरण भी शुद्ध रहता है और पेड़ पौधे घर की नेगेटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आते हैं। हमारे घर का बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसलिए बाथरूम की सफाई पर हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान दें। इसे डेली साफ करें और परिवार के सभी सदस्य जब भी नहा कर बाहर आए तो वाइपर से उस पानी को अच्छे से साफ कर ही बाहर आए। इससे परिवार के सदस्यों के अंदर जो भी नकारात्मकता होगी वो भी कम हो जाती है। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बाथरूम का जो वातावरण है वो भी सुगंधित रहे। इसके लिए ओडोनिल एयर फ्रेशनर